आदाब नाजरीन, तुम देख रहे हैं प्रोग्राम गुज्जर गूंज। और जिस तरह के तुम जाने के अपने इस गुज्जर गूंज प्रोग्राम के अंदर हम अलग अलग शख्सियत ना दावत देता रहा और उन ब्लॉग है उनकी ज़िंदगी के मतलब गलबात करता रहा और कि कुछ कम उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया। इन सारा गल्लां के ऊपर जो है तबादला ख्याल हुआ है, इसे सिलसिला ना इसे कड़ी ना आगे बताता हुआ आज हमारा स्टूडियो में एक बड़ी अहम शख्सियत जी है वे तशरीफ़ फरमाएँ। इनका बारे में तुमने थोड़ा जो दस्तो चलूँ कि ये पेशा थे उस्ताद था और मास्टर की पोस्ट थे। ये जड़ा है पिछला साल जड़ा है वे रिटायर हुए हैं और बड़ो सारो कम जेड़ो है शोबा तालीम के अंदर रह गए अपना लोगों वास्ते अपनी बरादरी वास्ते की हो करांगा। सबसे पहला इनका बारे में जानने की कोशिश करा कि इनकी पैदाइश के तो ये कितगा रहने वाला है बेसिकली और पढ़ाई वगैरह कितों हासिल की। सबसे पहला हूँ थारो अपना स्टूडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करूँ। तुमने अपना कीमती वक्त दितो और महाराज स्टूडियो के अंदर लाया। जी सब मैं थारो बड़ो बड़ो शुक्रगुजार हैं कि तुमने अपना स्टूडियो में ना बंदा ना चीज़ ना ब्लॉग है ये मौका दितो कि आज मैं भी कुछ अपना ख्यालात को ज़ाहिर कर सकूँ। गल करांगा थारे नाल काफ़ी और बड़ी सारी गल्लें जेड़ी करनी है गल कर करके ख़त्म नहीं होती, लेकिन थोड़ा जो अपना बारे में दसो कि केड़ा इलाका का तम रहने वाला था और वह जो बचपन की तालीम वगैरह थी वह कितों हासिल की और के शौक जड़ा है वे थारा बचपन का वही था उनका बारे में थोड़ा दसो। एक ने कि माँ जी मेरी पैदाइश है वह एक डियाना जो जम्मू के अंदर एक एरिया है जी जी उसका बिच पैदाइश मेरी हुई। हम पुराना 47 को पहला का रहने वाला इतका है जी जी। इत स्कूल थो मारो एक प्राइमरी उसका बिच मेरी तलीम के आगाज़ उतू हुए हो जी जी करता करता फिर उसके बाद हम सतवारी स्कूल थो आई उस वक़्त जी जी। उसके बाद फिर हाई सेकेंडरी गांधीनगर में बनी नमी फिर उसका मैं गया उसके बाद फिर कॉलेज MM कॉलेज में तो फिर बाद यूनिवर्सिटी जम्मू में सारी तलीम मैंने हासिल की जी जी। तो जिसले तालीम हासिल की उस वेले कोई शौक हुआ तो जिस तरह तमने मतलब के मास्टर उस्ताद पेशो जड़ो है वो तमने चुनियो यही शौक थो कि पढ़ लिख गया मास्टर ही बनना है या मतलब कुछ और भी शौक जड़ा है जहन के अंदर हुए? नहीं शौक मेरा के अंदर बड़ा किस्म का था मगर सबसे ज़्यादा शौक मेरे अंदर सियासत को थो जी। दूसरा शौक मेरे थो कि भाई जिन्हों टाइम मैं खिदमत कर सकूँ मखलूक़ात की जी वो जी। मेरे लिए मेरे को समझो मैं वह बड़ी एक मेरे लिए अहम चीज़ थी जी जी। और उसके बाद आस्ता आस्ता फिर एक कौम को थोड़ा थोड़ा जज्बो साथ आयो जी जी। तो फिर कौम के लिए मैं दिन रात बात कोशिश की थी कि भाई इनका जरा कोई जितना भी मेरा कुल हो सके तो इनकी खिदमत कर सकूँ। जी जी। किन किन इलाका के अंदर पढ़ाने को मौका मिलो और केड़ा वे किन किन बच्चा पढ़ावे में था असल के विच गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर तमने मतलब बखूबी देखो वैगो कि अक्सर जड़ा है वे यतीम और मस्कीन करांगा जड़ा है बच्चा वे और उन बच्चा ना जिसले मतलब एक बेहतरीन किस्म की तालीम जेड़ी है वह दी जाए तो वे पढ़ लिख गए एक अच्छा मुकाम पर जिसले पुजे तो अपना जड़ो है मतलब कि बड़ी खुशी महसूस हुआ। इस तरह की कुछ याद थारी जिंदगी के नाल भी जुड़ी होनी, कुछ ऐसा बच्चा जिन्होंने जड़ा थारा हथा में पढ़िया और आज किसी अच्छा मुकाम के ऊपर पुजया हुआ इस तरह की कुछ याद थारी जिंदगी के नाल भी जुड़ी भी होनी? मेरी वह जड़ी पहली जड़ी अपॉइंटमेंट मेरी हुई वह 13 जनवरी 1993 में हुई। 13 जनवरी 1993 उसका उसने डिस्ट्रिक्ट सांबा जो से जम्मू एक ही डिस्ट्रिक्ट थो जी जी। तो गौरन एक सांबा में जगह लास्ट में वो तो हमारी अपॉइंटमेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो की है जी जी। उसके बाद बहुत सारी जगह में रहो उसके बाद फिर मैंने जिसलिए मैंने मास्टर ग्रेड मिलो तो डोडा का एरिया का बिच कारा एक जगह है वो तो 2.5 साल काम करने को मौका मिलो। उसके बाद एजुकेशन का अलग अलग शोबा में काम करने को मौका मिलो जी जी। अडल्ट एजुकेशन को भी रहो फिर उसके बाद जड़ी सर्व शिक्षा अभियान चले उसका बिच भी काम करने को मौका मिलो जी जी। तो उसके बाद फिर जम्मू में आगे लास्ट फिर डोडा के बाद जिसलिए मैं आयो तो गोरखनगर बाबा में जी जी। उतो फिर ट्रांसफर हो गया डिगियाना तो मैं सिर्फ 2 हो गए साल फरवरी में जी जी जी। ते सियासत में जान को किस तरह शौक बने हो? हमने सुनियो कि पिछले दिन हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जिसले मतलब कि नौकरी दे जी है तमने रिटायरमेंट ली उसके बाद हमने सुनियो कि तमने नेशनल कॉन्फ्रेंस जी है उसमें शमूलियत अख्तियार की। यो सियासत में जान को शौक किस तरह बन शौक इतने बने हो कि शुरू में जो मेरा बुजुर्ग था वे भी सियासी था जी जी। जब मैं थो अडाप्टेड जो चौधरी अल्लाह लोग उनको नाम थो जी जी। वे काफ़ी उनका नाम चला था जी बहुत बड़ा सियासत का मैं शौक रखे था जी जी। उनके नाम साथ चलता चलता वह लोग उनके को लीडर शीडर आता रहे था
जी जी। हमने क्या लगा कि भाई ये सारा काम है, तो हम बच्चा लोग हैं, इनका पोस्टर पास्टर कांधा पर लगाओ, लोगों आगे पीछे बस लगाता रहा पोस्टर पास्टर। वो तो करता 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 कोई शौक बन गया। सन 77 में मैं कामयाब शुरू किया। जी जी, 1977 में यह काम शुरू किया। जी जी। फिर उसके बाद थोड़ा जगह बाद दीगर कोई घर की कोई इतनी परेशानी बन गई। जी जी। उस परेशानी को मद्देनजर रखते फिर मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। सही है। नौकरी तो हट के आया तो फिर रेव मैन के नाल ही वापस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नाल। जी जी। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंने मौका दितो। जी जी। अमना भी मतलब कि हमारी पूरी गुज्जर कौम ना इस गल को बड़ो फखर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना भी खास करके जम्मू का गुजरा के ऊपर नज़र पई और जम्मू का एक गुज्जर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी अच्छा मुकाम के ऊपर पहुँचायो। आज से पहला भी बड़ा सारा बड़ा लंबा अरसा ते ले गया। और अगर हम पिछला 10 12 15 साल को रिकॉर्ड देखा तो ऐसो 20 साल को भी अगर हम रिकॉर्ड देखा तो ऐसो कोई उदो किसी जम्मू का गुजर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दितो है। एक चीज़ है तू थारा ते समझना चाहूँगा कि तम के समझें कि जम्मू का जोड़ा गुजर है, क्योंकि हम गल करांगा गुजरांगी, क्योंकि तम भी गुजर बरादरी ते आवे, हूँ भी गुजर बरादरी ते आऊँ और गुजर बकरवाला का हमारा मसला बहुत है। अगर हम जम्मू के अंदर देखा हमारी बड़ी सारा कार ऐसा हैं जिन लोगों ना जिसले भी माल लेके श्रीनगर गया हमें तो जम्मू आवे तो उन्होंने डेरा नहीं लान दिता जाता। इसके नाल ही हमारा कुछ दुध गुजर बरादरी है जी जम्मू के अंदर बड़ो सारो दुध जो है वो सप्लाई करे और एक बड़ो सारो सोर्स ऑफ इनकम जो है जम्मू को उस दुध से जो है वो चले लगो वो। लेकिन इन लोगों ना मैसा का मतलब रखने वास्ते डेरा लाने की जगह नहीं लगती और जित कि ये डेरा लावे उत्ते पीलो पंजो जो है वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को पहुँच जाए। तो इस वास्ते थारो के रह गो और किस तरह का काम जड़ा है आने वाला वक्त के अंदर तम करने का कोशिश करेंगे या थारी पार्टी को इस पर के स्टैंड है? जी सब थोड़ा जो पीछे जाऊंगा मैं, जब मैं पढ़ूँ तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बिचों उस वक्त हाजी बुलंद खान जड़ा था वे था वाइस चेयरमैन। जी जी। तो चेयरमैन था चीफ मिनिस्टर। जी जी। उस वक्त मैंने इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर बनाया। जी जी। फिर उन्होंने मैंने प्रमोट करके तो फिर बनायो गुजर बकरवाल स्टेट बोर्ड मेंबर। जी जी। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर 2 साल उसके बीच मैंने मौका मिले काम करने को। जी जी। उस मौका के बीच फिर उसको पहला पीछे में चलो जाऊँ तो जिसमें मैं यूनिवर्सिटी में थो तब मैं प्रेसिडेंट थो, स्टूडेंट प्रेसिडेंट। मैंने एक वाक़ा बड़ा याद आयो, ये स्कॉलरशिप को जो मामलो थो। जी जी। यूनिवर्सिटी में थो मैं तो उस वक्त प्रेसिडेंट थो तो एक वाक़ा मैंने याद आया कि ट्रेजरी जम्मू ट्रेजरी थी टोन हाल में। जी जी। तो 30 तारीख लास्ट उसका 31 तारीख उसको लास्ट फाइनल थो पैसा ड्रा कराने को डेट थी। सही है। मैं ट्रेजरी अफसर का बोले गया, मैं क्यों अजय तक मारो स्कॉलरशिप जो बात ड्रा नहीं हो। सही है। तो वे क्या लगा जी क्यों, मैं कहा देखिए आप अभी तक हुआ नहीं है। सही है। तो मैं कहा अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये देख लीजिए जहाँ क्या तमाशा होने वाला है। सही है। तो मैंने उस वक्त वो वहाँ से रिलीज करवाया। सही है। तो बच्चों को वो स्कॉलरशिप दवाया, एक तो वो काम और उसके बाद या जड़ा सर्टिफिकेट था। सही है। और यार भाई स्कॉलरशिप फार्मा में था। सही है। एक लड़की थी हमारी वह संस्कृत में पढ़ा थी। सही है। उस वक्त हमारा पुराना लीडर क्या लगा कि गुजर कित पढ़े संस्कृत। सही है। तम उसने गुजर बनाने लगा, मैं क्यों तम इसना फार्म अप्रूव करो। सही है। जो भी होगा कि जड़ी सजा होगा मैं भुगतूंगा मगर तम इसना फार्म एक्सेप्ट करो। सही है। वह फार्म में उसको करा के उस लड़की ने स्कॉलरशिप दवाया। सही है। बाद में जब बोर्ड मेंबर रहो, बोर्ड मेंबर का तो जम्मू में भी मीटिंग हुई थी साल का 6 महीना के बीच, एक 6 महीना में कश्मीर में हुआ थी जी। उसका बीच डॉक्टर साहब ने उस वक्त था चेयरमैन, वे उन्होंने हमने कश्मीर का भी कुछ इलाका दिखाया, वहाँ कौम को देखा हमने बड़े बहुत टोका में सारे बड़ी मुश्किल हालत में थी जी जी। जम्मू में भी फिर डीसी के नाल हमारी जिसले मीटिंग हुआ थी जी जी, हमने डीसी के ऊपर जोर दिया जी बेसिक चीज़ इनका लोगों की या कॉलोनी जी गुजर कॉलोनी सही है, इसका बेच भी उस वक्त ये क्वार्टर श्वाटर जो बनाया जी, हमने इसके ऊपर भी कोशिश की उस वक्त कि भाई यार यार क्वार्टर श्वाटर ने इन लोगों ने वापस बुला के तो बैठाओ, मगर तो उनकी परेशानी थी उनके लिए ना पानी थो ना चारो थो भैंस का। सही है। भैया वक्त जाए जित पानी और चारो हो बात आई सारी कि भाई उन्हें इस वक्त जो हालात बने वह पिलो पंजा चलाएं। सही है, इसमें कोई शक नहीं। अब पिछला कुछ साल का इतना बुरी हालत कौम की और लगी भी है, कोई बोलता नहीं, चंद लोग बोले इसमें कोई शक सुना कौन, जब तक कौम इकट्ठी नहीं होगी या अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगी कोई सुना जिसका राज हो जिसकी हुकूमत हो बात दबान की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतने शोर पाए वो जी जी। कि जित भी कोई चार मैस कोई डंडा बेचारा रास्ता जाता कि तो बैठा लें वह एकदम वहाँ पहुँच जाए
उनका मार्केट आई करें, सही है। उनका माल मवेशी ने नसावें, उनके नाल हाथपाई करें। जी जी ये कोई तरीकोकार तो नहीं है ना। जी जी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गौर करनी चाहिए। भाई ये लोग जरा खाना बदोश लोग हैं, बिल्कुल ये कित जाएगा, बिल्कुल बारिश का नीमा कित जाएगा, तो शाम कित जाएगा, रात को ठहरेगा। सही है। अगर किधर रास्ते में ठहरें, इनका कोई लोग ही नहीं ठहरने देता। सही है आज 4 डंगर को कितने ले गया अपना चले तो उसके ऊपर और एलिगेशन लाए, सही है तो कितने कौन उसको पढ़ावा है। जी बच्चा की हालत देखिए, सही बच्चा की पढ़ाई का देखो, वह मोबाइल स्कूल जरा बनाया वो बिल्कुल, कित है, सही है वो ग्राउंड पर आई नहीं, बिल्कुल। कोई ग्राउंड पर नहीं। और मोबाइल स्कूलों के अंदर भी जड़ा वे उस्ताद हैं उनकी भी मतलब नहीं, के कुछ दिशवारी वेखें मैं गवर्नमेंट नहीं कहता, जी जी जो लोग जरा बच्चा मारा बाप लगायो जी जी उनका भी चाहिए हो ना सही है कि भाई कौम की तरफ थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल उनका भी नहीं देते, बिल्कुल मैं उनका भी कसूर बैठ रहा हूँ। बिल्कुल बाकी जितनी जितनी तम जिस एरिया बिच भी थारी ड्यूटी बा लगी हुई है, जी, जी। 2-4 बच्चा चलो ज्यादा नहीं तो 2-4 बच्चा को तलीम दे दियो, बिल्कुल बस सारा का सारा जड़ा वे और अपना चक्कर च पै गया, अपना अपना कमा च पै गया, वह कौम चलती रही। बिल्कुल आज भी यही हाल है। तो बकरबाल जड़ा भेड़ बकरी लेके चले, बिल्कुल आज देखो तार कितने बिजली गिरा लगी भी, कितने गड्डी का एक्सीडेंट ना कोई मरा हुआ, कोई कितने बिजली ना मरे हुए, उनका मुआवजो उनका एक्सग्रेशियो कौन देवे लग, बिल्कुल बिल्कुल। पता ही नहीं चलता। एक चीज़ और समझना चाहूँगो तू थारा ते तम ने भी बाखूबी जाने हो वैगो, और जित तक मैनू भी पता है कि पिछला साल की गल है या मतलब दिसंबर और नवंबर का दरमियान की गल है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफों, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफों और मरकज़ी हुकूमत की तरफों जम्मू कश्मीर के अंदर जी सरकारी ज़बान थी उन ज़बानों को दायरो जड़ो है बताया गया। जिस तरह के पहला सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू ही सरकारी ज़बान थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की तरफों इत सरकारी ज़बाना को जड़ो शोर है वो बताया गया। कश्मीरी ज़बान ना सरकारी ज़बान को दर्जो लभो, डोगरी ज़बान ना सरकारी ज़बान को जड़ो दर्जो है वो थोयो, इंग्लिश ज़बान ना भी सरकारी ज़बान को जड़ो दर्जो थोयो, लेकिन 1-2 ज़बान थी पंजाबी ज़बान ना सरकारी ज़बान को दर्जो नहीं थोयो। गुज्जर बकरवाल कबीलों और बड़ी एक लंबी तादाद जी है गोजरी बोलने वाली है उस ज़बान ना सरकारी ज़बान को दर्जो नहीं लभो, और एक कबीलो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ो सारो कबीलो जड़ो है वो पहाड़ी बरादरी को है, पहाड़ी ज़बान ना भी सरकारी ज़बान को दर्जो नहीं लभो। तो इस वास्ते बहुत सारा एहतजाज लोगों ने किया, बड़ा सारा प्रोटेस्ट लोगों ने किया, किन्नो ज़रूरी है इस वेले गोजरी ज़बान ना या ये दूजी ज़बाना ना 8वां शेड्यूल के अंदर दाखिल करनो, और जिस तरह के कुछ ज़बाना ना सरकारी ज़बान को दर्जो दितो गयो है, इन ज़बाना ना सरकारी ज़बान को दर्जो देनो कितनो ज़रूरी है। तीन साहब इसका पीछे हम थोड़ा चला जी जी यह शेड्यूल ट्राइब हमने कोई इतनी आसानी नाल नहीं मिले, बिल्कुल। इसका बाद हमारा बुजुर्ग पुराना जड़ा कुछ चला गया तो कुछ अजे हैं जी जी ते कुछ नौजवान बिल्कुल उनका ना बड़ी बड़ी कोशिश करके मारा भी खा दी, धरनों भी दितो, भुख नंग भी दी, सारा तरीका नाल चल गए तो बड़ी मुश्किल के नाल यह शेड्यूल ट्राइब हमने मिले तो जी जी आज उसका नाल ये होया कि कोई 4 बच्चा पढ़ गया, सही आज अच्छा उहदा पर भी है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारे को देखिए आज ट्रस्ट बने वो, सही है, ट्रस्ट है ना, एक बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर स्कूल भी चला लगो वो, सही है, वो जो स्कूल चला या ट्रस्ट जो बने कौम के फायदा के बने बिल्कुल। तो कोई ना कोई चीज़ को फायदा जरूर हो, मगर हर चीज़ को पीछे जी उसका बुनियाद है वह एजुकेशन है, सही है। एजुकेशन जब तक हमारे को नहीं आवेगी या हमारी जी जबान है उसनों हम नहीं मजबूत करांगा, सही है, तो फिर हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी, बिल्कुल। इस वास्ते हम गवर्नमेंट के अगे आज नहीं काफ़ी देर काम लगा हुआ जी जी कि भाई ये जो शेड्यूल जो 8वां शेड्यूल जी है जिसका भी हमने 2-3 जवान शामिल की, जी जी, तो हमने खुशी है, हम किसी का कोई मुखालफत नहीं करता कि भाई उनको क्यों मिली ना, हम क्या कि सारा नु मिलनी चाहिए, जितना हमने किया हो कि भाई पंजाबी भी रह गया उनका नहीं मिली, तो हमें इसलिए कहा कि उनको भी दो, मगर हमारी कौम ने भी 8वां शेड्यूल में शामिल करो ताकि हमारी जबान और हमारा जो विरसा बराबर बरकरार रहना चाहिए। सही है, मैसेज के देना चाहे लोगों को इस गोजरी प्रोग्राम की वसादत के गोजरी प्रोग्राम है कि मैं देना चाहूँगा जोड़ा कोई काबिल आदमी उसमें आना चाहिए सारे स्टूडियो और कौम के वास्ते कुछ ना कोई अपनी बात रखनी चाहिए, मगर सब तो बड़ी जड़ी मैं कौम के वास्ते एक चीज़ रखूँ कि भाई तुम एक काम करो, भाई ये बच्चा ना पढ़ाओ, सही है, एजुकेशन किसी चीज़ की बुनियाद है, एजुकेशन नहीं आज थारा नाल इत बैठ के वो 4 बात गल मैं थारा नाल की वह एजुकेशन पीछे उसके पीछे सारी जड़ी है वह एजुकेशन है, एजुकेशन जड़ी है वह ही एक बुनियाद चीज़ है, उसके ऊपर एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एक अच्छी तलीम। आज बाद जमाना ख़त्म हो गया, आज
नया जमानो आ गया, अज नई टेक्नोलॉजी है, नया दौर आ चुकी है, कंप्यूटर दौर है, तो बच्चा नूं हर तरह की सहूलत जी है मिला भी लगी। तो कोशिश करनी चाहिए माँ बाप ने कि खुद घट खा लो मगर बच्चों वास्ते खर्चा ज़्यादा करो, ताकि बच्चा जरा जिसले एजुकेशन हासिल कर लेंगे दुनिया का उनको पता चल जाएगा, ताज आगे कौम जी वह तरक्की करे। मेरी यही एक मैसेज है कौम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनो कीमती वक्त दितो, हमारा स्टूडियो में आया और बड़ी सोहनी सोहनी गल जी है वे तुमने की। और एक आखिर में जी इन्होंने गल की, जो एक मैसेज दितो कि तालीम जी है वह बहुत ज़रूरी है, और तालीम के बगैर एक इंसान इस तरह है जिस तरह वो अन्नू है। और यह चीज़ सच भी है कि जो इंसान पढ़े लिखे को नहीं है उसके वास्ते दुनिया की तमाम चीज़, क्योंकि वो किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते, ना उसना इतनी समझ आ सके, ना वो मतलब कि किताब के बिच के लिखे वो सारी चीज़ उसके वास्ते वो नहीं है जिस तरह वो एक मतलब कि किसी चीज़ को टेरो लगो वो है। इस वास्ते तमाम लोगों ने, हमारी भी यह गुजारिश है, हम भी अपना हर एक प्रोग्राम के अंदर लोगों ने यह गुजारिश करता रहा कि तालीम वाले पासे आओ। तालीम के बगैर किसी भी मसला को जड़ो है ना वो सियासी हल है, ना वो और किसी तरीका को समाजी कोई हल है। अगर तमाम चीज़ जी है वे हासिल होंगी, और अगर ये जी गुरबत जी हमारी बरादरी के अंदर अज भी है, अगर इसना ख़त्म करना है, इस वास्ते हमने तमाम लोगों ने इकट्ठा हो गया और अपना बच्चा को पढ़ाना पैना और यूनाइट हो गया, अपनी कौम का जो मसला है बेचाना पैना। इससे गुज्जर गूंज प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। मिन्नत पूरी टीम ना दियो इजाज़त, तम रब रखो।